डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी व्याकरण में व्यवहारिक व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। इन तीनों के विषय में मैंने आपको संक्षेप से पढ़ा दिया था कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। इनके उदाहरण भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे। अब मैं पढ़ाऊंगा कि मिश्र वाक्यों के आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के पाए जाते हैं, इसे मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से समझें। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ते रहें। मिश्र वाक्यों में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य और नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले हमें संज्ञा के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण उन्हें कहते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संज्ञा उपवाक्य कौन से होते हैं। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यह उपवाक्य वाक्यों में संज्ञा का कार्य करते हैं। यह उपवाक्य वाक्य में प्रयोग होने के बाद संज्ञा का कार्य करते हैं। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में से की योजक द्वारा जुड़ा होता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। गीता ने कहा कि वह कल रांची जा रही है। इसमें गीता ने कहा कि वह कल रांची जा रही है, इसमें 2 उपवाक्य हैं। गीता ने कहा, वह कल रांची जा रही है। इन दोनों उपवाक्यों के लिए की योजक उपवाक्य से जोड़ा गया है। इस तरह से गीता ने कहा यह एक संज्ञा का कार्य कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। गीता किसी का नाम है, इसलिए ये संज्ञा शब्द होगा और यह संज्ञा उपवाक्य बना। इस तरह से यह संज्ञा उपवाक्य की योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा गया है। इस तरह से यह आपका उदाहरण संज्ञा उपवाक्य का हुआ। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, मैं जानता हूँ कि वह गरीब है। इसमें एक उपवाक्य है मैं जानता हूँ, दूसरा है वह गरीब है। इन दोनों उपवाक्यों के लिए की योजक के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य होगा। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। यह प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं। यह उपवाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। यह उपवाक्य संज्ञा का कार्य कर रहा है। जैसे गीता ने कहा, मैं जानता हूँ, यह संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। इन्हें की योजक के द्वारा जोड़ा जाता है। इस तरह से यह संज्ञा उपवाक्य होगा। अब हम पढ़ेंगे कि विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं।